लियोनार्डो दा विंची का जन्म 1452 में इटली के एक छोटे से गांव विंची में हुआ था। ये गांव टस्कनी के रीजन में स्थित है, जो अपनी खूबसूरती और लश ग्रीन लैंडस्केप्स के लिए मशहूर है। लियोनार्डो का बचपन इसी सिरेने और पिक्चरेस्क एनवायरनमेंट में बीता, जहां उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू किया। वो रेनेसांस के दौर में जीते थे, जो यूरोप में क्रिएटिविटी और लर्निंग का एक बड़ा पीरियड था। इस पीरियड ने न सिर्फ आर्ट और साइंस को नए डायमेंशंस दिए, बल्कि ह्यूमन पोटेंशियल को भी रीडिफाइन किया। रेनेसांस के इस महान युग में लियोनार्डो ने अपने आप को एक आर्टिस्ट, साइंटिस्ट और इन्वेंटर के रूप में डेवलप किया। लियोनार्डो एक क्यूरियस बच्चा था जिसको अपने आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व करना बहुत पसंद था। उसकी क्यूरियोसिटी ने उसे नेचर के हर एस्पेक्ट को डिटेल में स्टडी करने के लिए इंस्पायर किया। वो पेट पौधे, नदियां और पशु पक्षियों को घंटों तक ऑब्जर्व करता रहता था और उनके बिहेवियर और स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करता था। वो नेचर, एनिमल्स और चीजों के काम करने के तरीके से फैसिनेटेड था। उसकी फैसिनेशन सिर्फ ऑब्जर्वेशन तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो इन चीजों को अपने ड्राइंग्स और स्केचेस में कैप्चर भी करता था। ये अर्ली ऑब्जर्वेशंस और स्केचेस उसके फ्यूचर के काम का फाउंडेशन बन गए। एक छोटे बच्चे के रूप में भी लियोनार्डो ने आर्ट के लिए नेचुरल टैलेंट दिखाया। उसके ड्राइंग्स और पेंटिंग्स में एक यूनिक पर्सपेक्टिव और अटेंशन टू डिटेल था, जो उसके एज के बच्चों में रेयर था। उसके टैलेंट को देखते हुए उसके परिवार ने उसकी आर्ट एजुकेशन को सीरियसली लेना शुरू किया। उनके पिता ने इस टैलेंट को पहचाना और उन्हें फ्लोरेंस भेजा, एक फेमस आर्टिस्ट एंड्रिया डेल वेरोक्यो के अंडर स्टडी करने के लिए। फ्लोरेंस उस समय रेनेसांस का सेंटर था, जहां वर्ल्ड के बेस्ट आर्टिस्ट्स और थिंकर्स इकट्ठा होते थे। वेरोक्यो के स्टूडियो में लियोनार्डो को एक आइडियल एनवायरनमेंट मिला अपने स्किल्स को होने करने के लिए। वेरोक्यो के गाइडेंस में लियोनार्डो ने पेंट करना, स्कल्प्ट करना और अपने आर्टिस्टिक स्किल्स को डेवलप करना सीखा। वेरोक्यो ने उससे सिर्फ टेक्निकल स्किल्स ही नहीं सिखाए, बल्कि एक आर्टिस्ट की तरह सोचना और अपने इमेजिनेशन को कैनवस पर उतरना भी सिखाया। ये ट्रेनिंग उसके फ्यूचर के मास्टरपीसेस के लिए क्रूशल थी। यही वो जगह थी जहां उनके एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी के सीड्स सोन हुए थे। वेरोक्यो के स्टूडियो में लियोनार्डो ने अपने आर्टिस्टिक और साइंटिफिक परस्यूट्स को एक नई दिशा दी। उसके अर्ली वर्क्स ने उसके पोटेंशियल को दिखाया और धीरे धीरे वो एक जीनियस के रूप में उभरने लगा, जो आगे चलकर दुनिया को अपने काम से प्रभावित करेगा। लियोनार्डो दा विंची सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं थे, वो एक विजनरी थे, जिन्होंने अपने समय से आगे सोचा। उनका काम सिर्फ पेंटिंग तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने आप को हर फील्ड में प्रूव किया। वो एंडलेस क्यूरियोसिटी वाले आदमी थे, जो हर चीज को एक्सप्लोर करना चाहते थे। उनकी क्यूरियोसिटी ने उन्हें हर फील्ड में एक्सीलेंस अचीव करने के लिए इंस्पायर किया। उनके पास बहुत सारे इंटरेस्ट्स थे और वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन की पावर में बिलीव करते थे। उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व करके नए नए थ्योरीज डेवलप किए। उन्होंने अपने काउंटलेस नोटबुक्स को स्केचेस, इन्वेंशंस और आइडियाज से भरा हुआ था। ये नोटबुक्स उनके दिमाग की एक झलक देते हैं, जहां हर पेज पर नए डिस्कवरीज और इन्वेंशंस का जिक्र है। उन्होंने एनाटॉमी, एस्ट्रोनॉमी, बॉटनी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, हमेशा दुनिया को बेहतर समझने की कोशिश करते रहे। उन्होंने ह्यूमन बॉडी के इंट्रिकेट डिटेल्स को समझने के लिए कैडावर्स का स्टडी किया। लियोनार्डो के नोटबुक्स मशीन्स के डिटेल ड्राइंग से भरे हुए थे, जिनमें से कुछ अपने टाइम से सदियों आगे थे। उनके डिजाइन्स इतने एडवांस थे कि आज भी उन्हें देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। उन्होंने फ्लाइंग मशीन्स, सबमरीन्स और रोबोट्स का भी एनविजन किया था। उनके डिजाइन्स आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए फाउंडेशन का काम करते हैं। उनकी इंसेशेबल क्यूरियोसिटी और अपने आसपास की दुनिया को समझने की डेडिकेशन ने उन्हें एक ट्रू रेनेसांसमैन बनाया। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी सीखना बंद नहीं किया। वो बिलीव करते थे कि आर्ट और साइंस अलग डिसिप्लिन्स नहीं हैं, बल्कि यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के इंटरकनेक्टेड तरीके हैं। उन्होंने अपने आर्ट और साइंस के नॉलेज को कंबाइन करके नए नए इनोवेशंस किए। लियोनार्डो दा विंची के काम का असर आज भी हर फील्ड में दिखाई देता है। उनकी पेंटिंग्स, इन्वेंशंस
और साइंटिफिक डिस्कवरीज ने दुनिया को एक नए नजरिए से देखने का मौका दिया। आज भी उनकी लेगेसी जिंदा है और उनके काम से इंस्पायर होकर नए नए साइंटिस्ट्स और आर्टिस्ट्स अपने फील्ड में नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। लियोनार्डो दा विंची का नाम हमेशा एक सिंबल ऑफ क्यूरियोसिटी और इनोवेशन के रूप में याद रखा जाएगा। लियोनार्डो दा विंची अपनी इनक्रेडिबल पेंटिंग्स के लिए सबसे ज्यादा फेमस हैं। उनका नाम आज भी आर्ट और साइंस के फील्ड्स में एक लेजेंड के रूप में लिया जाता है। उन्होंने अपनी कल्पना और विज्ञान को मिलाकर ऐसे मास्टरपीसेस बनाए जो आज भी लोगों को प्रभावित करते हैं। उनके दो सबसे फेमस वर्क्स हैं मोनालिसा और द लास्ट सपर। ये दोनों पेंटिंग्स रेनेसांस आर्ट के शिखर को दर्शाती हैं और उनकी कला और विज्ञान के प्रति समर्पण को दिखाती हैं। मोनालिसा एक ऐसी महिला का पोर्ट्रेट है जिसके मिस्टीरियस स्माइल ने सदियों से व्यूअर्स को कैप्टिवेट किया हुआ है। इस पेंटिंग की खूबसूरती और रहस्यमय मुस्कान ने इसे दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। मोनालिसा का चेहरा और उसकी आंखों का एक्सप्रेशन ऐसा लगता है जैसे वो हमेशा आपको देख रही हो, जो इसे और भी इंट्रीगिंग बनाता है। लियोनार्डो का लाइट और शैडो का यूज, जिसे स्फुमातो के नाम से जाना जाता है, पेंटिंग को एक लाइफलाइक क्वालिटी देता है। स्फुमातो टेक्निक का इस्तेमाल करके लियोनार्डो ने मोनालिसा के चेहरे को एक सॉफ्ट और नेचुरल लुक दिया, जो उसकी पेंटिंग को और भी रियलिस्टिक बनाता है। ये टेक्निक उनकी पेंटिंग को एक यूनिक और टाइमलेस क्वालिटी देती है। द लास्ट सपर एक बड़ा फ्रेस्को है जो उस मोमेंट को डिपिक्ट करता है जब जीसस अनाउंस करते हैं कि उनके एक डिसाइपल उन्हें बिट्रे करेंगे। ये पेंटिंग एक ड्रामेटिक और इमोशनल सीन को कैप्चर करती है जिसमें हर डिसाइपल का रिएक्शन अलग है। इस पेंटिंग में लियोनार्डो ने अपनी एनाटॉमिकल नॉलेज और पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल करके एक रियलिस्टिक और इम्पैक्टफुल सीन बनाया है। ये पेंटिंग अपनी इमोशनल इंटेंसिटी और फिगर्स के रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल के लिए फेमस है। हर डिसाइपल का एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज उनके इमोशंस को दर्शाता है, जो पेंटिंग को और भी इम्पैक्टफुल बनाता है। लियोनार्डो ने इस पेंटिंग में लाइट और शैडो का भी खूबसूरत इस्तेमाल किया है, जो सीन को और भी ड्रामेटिक बनाता है। ये पेंटिंग सिर्फ ब्यूटीफुल वर्क्स ऑफ आर्ट नहीं है, ये लियोनार्डो की ह्यूमन एनाटॉमी, पर्सपेक्टिव की डीप अंडरस्टैंडिंग और कैनवस पर इमोशन को कैप्चर करने की एबिलिटी के टेस्टमेंट्स हैं। लियोनार्डो की पेंटिंग्स में उनकी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी और आर्टिस्टिक टैलेंट का एक परफेक्ट ब्लेंड दिखाई देता है। उन्होंने अपनी पेंटिंग्स के थ्रू ह्यूमन इमोशंस और एक्सपीरियंसेस को कैप्चर किया, जो आज भी लोगों को प्रभावित करते हैं। लियोनार्डो दा विंची की ये मास्टरपीसेस हमेशा के लिए आर्ट और हिस्ट्री के पेजेस में अमर रहेंगी। लियोनार्डो दा विंची का इन्वेंटिव माइंड का कोई ठिकाना नहीं था। वो मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग से फैसिनेटेड थे और उन्होंने बहुत सारी इनोवेटिव मशीन्स डिजाइन की। उन्होंने एयरप्लेन के इन्वेंट होने से सदियों पहले फ्लाइंग मशीन्स के डिटेल्ड प्लान्स ड्रॉ किए थे। उन्होंने सबमरीन्स, टैंक्स और रोबोट्स के डिजाइन्स भी स्केच किए थे। हालांकि उनकी बहुत सारी इन्वेंशंस उनके लाइफ टाइम में टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस के कारण नहीं बन पाई थी। उनके नोटबुक्स फ्यूचर जनरेशंस के इन्वेंटर्स और इंजीनियर्स के लिए इंस्पिरेशन का काम करते रहे। उनके काम ने बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के लिए ग्राउंड वर्क रखा, जिससे उनकी इनक्रेडिबल फोरसाइट और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की अंडरस्टैंडिंग का पता चलता है। नॉलेज के लिए अपनी थर्स्ट से ड्रिवन लियोनार्डो दा विंची ने ह्यूमन एनाटॉमी की स्टडी में अपना फोकस लगाया। उन्होंने ये समझने के लिए कि ह्यूमन बॉडी कैसे काम करती है, ह्यूमन बॉडीज को डिसेक्ट किया। उन्होंने मसल्स, बोन्स और ऑर्गन्स के डिटेल्ड ड्राइंग्स बनाए, जिससे उन्होंने अपने टाइम के कुछ मोस्ट एक्यूरेट एनाटॉमिकल इलस्ट्रेशंस क्रिएट किए। लियोनार्डो की एनाटॉमिकल स्टडीज ग्राउंड ब्रेकिंग थी। उनके काम ने मेडिसिन के फील्ड को एडवांस करने में हेल्प की और लोगों को ह्यूमन बॉडी की बेहतर अंडरस्टैंडिंग दी। एक्यूरेसी के लिए उनकी डेडिकेशन और उनके आर्टिस्टिक टैलेंट ने मिलकर ऐसे एनाटॉमिकल ड्राइंग्स प्रोड्यूस किए जो आज भी रेलेवेंट हैं। लियोनार्डो दा विंची नेचर के एक कीन ऑब्जर्वर थे। उन्होंने प्लांट्स, एनिमल्स और नेचुरल वर्ल्ड को स्टडी करते हुए अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। उन्होंने अपने नोटबुक्स को फ्लावर्स, ट्रीज
और वाटर के डिटेल्ड ड्राइंग से भरा, उनकी ब्यूटी और एसेंस को कैप्चर करते हुए। लियोनार्डो का मानना था कि नेचर अल्टीमेट टीचर है। उन्होंने नेचर में पाए जाने वाले पैटर्न्स और प्रिंसिपल्स को स्टडी किया और उन्हें अपने आर्ट और इन्वेंशंस में अप्लाई किया। फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स इन फ्लाइट के उनके ऑब्जर्वेशंस ने उनके फ्लाइंग मशीन्स के डिजाइन्स को इन्फ्लुएंस किया। लियोनार्डो दा विंची की डेथ 1519 में हुई थी, लेकिन उनकी लेगेसी आज भी हमें इंस्पायर और अमेज करती है। वो एक ट्रू रेनेसांस मैन थे, एन आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, इन्वेंटर और विजनरी। उनकी पेंटिंग्स को मास्टरपीसेस माना जाता है और उनके नोटबुक्स इनोवेटिव आइडियाज से भरे हुए हैं जो अपने टाइम से सदियों आगे थे। आर्ट, साइंस और टेक्नोलॉजी में लियोनार्डो दा विंची का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। उन्होंने हमें क्यूरियोसिटी, ऑब्जर्वेशन और अलग-अलग फील्ड्स ऑफ स्टडी की इंटरकनेक्टेडनेस की पावर दिखाई। उनका एंड्यूरिंग इन्फ्लुएंस हमें याद दिलाता है कि हमें कभी भी क्वेश्चनिंग, एक्सप्लोरिंग और अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए।